सच में चाहती हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद रहे तो आप सड़कों पे मत घूमिए टी शर्ट और पैंट पहन के। आप घर जाइए, चार दीवारी के अंदर लंबा सा घूंघट पहनिए और अपने जो पति हैं, अपने पिता हैं, उनके आगे झुक करके उनके पैरों के नीचे बैठिए, क्योंकि आपकी जगह ब्राह्मणवाद ने वही बताई। भाव से, हाँ, पक्षवाद से हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। ये तो साला होना ही था। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसको हीरो बना रहे थे। कल वो वहां गई थी, उनके मुंह में काली पोत के वापस भेज दिया वहां के छात्रों ने। अच्छा बात नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता ने पता क्या बोला? एक को कालिक पोत के भेज दी। ये महिला के प्रति सम्मान है। ये छात्र आपके सरकार के खिलाफ बोल रहा था, तो आपको असली लोग गंदे नजर आ रहे हैं। मुंह पे कालिक पोत के भेज दिया गया, ये नजर आ रहे हैं। कई बच्चे इतनी गंदी भाषा बोल रहे थे कि आप परिवार के साथ सुन नहीं सकते हैं। आप जेनजी को वो सिखाएंगे? कालिक पोत वाली बात वो जैसी भाई कर रहे हैं, कालिक पोत के भेज दिया। ये महिलाओं का सम्मान है। बस अरे मैं तो कहूंगी किसी क्या बोला तूने? अरे मैं तो कहूंगी किसी भगवान, अगर वहाँ पे छात्रों को एक भी लाठी पड़ेगी तो ईंट बजा देंगे, सर लगेंगे दिल्ली में बैठ के। अगर वहाँ झारखंड की सरकार ने किसी को भी शाही पेट के काली पोत कर पता नहीं कैसे भगा दिया, ये कोई तरीका नहीं है। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक सुजाता पांडे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव के बीच में। दोस्तों, कल झारखंड के रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की गई, जिसमें वामपंथियों का ढपली गैंग वहां पहुंच गया। अब दोस्तों, उसके बाद वहां पे मौजूद असली छात्रों ने इनको मुंह काला करके वहां से दौड़ा दिया। तो दोस्तों, इसी को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है। आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। जो प्रियंका खड़गे ने कर्नाटका में कहा कि पहले 24 दिन 25 दिन वो वहां पर प्रदर्शन करें, धरना दें, भूख हड़ताल करें, फिर उन पे लाठी चले, फिर मैं बात करूंगा उनसे। ये कर्नाटक पे अभी जो रिसेंटली वहां पर पेपर लीक हुआ है, जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, उस पर प्रियंका खड़गे का बयान था। उसी बयान को कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहां रिपीट किया कि वहां जो छात्र वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि सारा खाना वाना तो हम ही कांग्रेसी दे रहे हैं। अरे साहब, जो आपको एक घटना केवल बता दूं, जिस छात्र नेता को लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसको हीरो बना रहे थे, कल वो वहां गई थी, उनके मुंह में कालिक पोत के वापस भेज दिया वहां के छात्रों ने। अच्छा बात नहीं है। क्योंकि वहां पर वो पार्टीबाजी कर रही थी, वो गाली गलौज करने की कोशिश कर रही थी और उस छात्र आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, स्याही तो मुही तो काली किया, उनको मंच से उतार दिया, वो वहां राजनीति करने गई। गजब बेइज्जती है। वो छात्रों का आंदोलन है सर, छात्रों का आंदोलन है, और यही देश के युवा हैं। ये यहां फुहड़ता करने वाले, गाली गलौज करने वाले और अश्लीलता करने वाले जो यहां पर जंतर मंतर में दिख रहे थे, जो अराजक तत्व, वो वहां नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको अराजकता चाहिए, उनको ऐसी अश्लीलता चाहिए, गाली गलौज चाहिए। ये अंतर है जंतर मंतर और झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है। बात तो सही है। आप देखिए यहाँ झारखंड में क्या हो रहा है। अभी ये कह रहे हैं, अरे भाई, राहुल गांधी तो सरकार के हिस्से हैं, राहुल गांधी तो चाहे तो फैसला तो 2 मिनट में करा लेंगे। लेकिन किस तरह से राजनीति हो रही है। कल जो 4 लोगों को भेजा वार्ता के लिए झारखंड सरकार ने, चित्रा जी आपने देखा है वो कौन लोग हैं? उसमें भी गठबंधन का ध्यान रखा जा रहा है। 2 जो है जेएमएम से, एक कांग्रेसी है, एक जो है उसमें वामपंथी। छात्रों के मुद्दे पर इस तरह का चरित्र क्यों दिखता है, ये बेहद शर्मनाक है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टी कोई भी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को जंतर मंतर से ही सीख लेना चाहिए था। और राहुल गांधी को लेकर भी ये हैरानी की बात है कि दिल्ली में तो आप छात्रों के साथ आ जाते हैं कि ये रहे छात्र, इनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, इनके साथ बदसलूकी की गई। वहां पर छात्र इतने दिन से बैठे हुए और वो बहुत गरीब छात्र हैं, वहां के लिए राहुल गांधी की जो दिशा है वो बदल नहीं जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अनुराग भदौरिया जी, कम से कम आप लोग तो छात्रों के हित की बात कीजिए। हमने
डिंपल यादव का एक बहुत अच्छा जेस्चर देखा था जंतर मंतर पर, जिस इमोशनल टच के साथ उन्होंने छात्रों से मुलाकात की, उनका पूरा ख्याल रखा। लेकिन जैसे ही अपने किसी सहयोगी दल की बात आती है, वैसे ही एकदम घनघोर चुप्पी, अनुराग भदौरिया के मुंह पर भी, इनके नेता के मुंह पर भी। तो छात्रों के मुद्दे पर खालिस राजनीति तो सब लोग कर रहे हैं ना, छात्रों का हित कोई नहीं देख रहा है, खाली जेनजी जेनजी जेन अल्फा यही किया जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, चित्रा जी, छात्र साफ साफ कहते हैं हम छात्र हैं साहब, हालात से डरने वाले नहीं, मुश्किल कितनी भी हो अपने हक से हटने वाले नहीं। छात्र हैं, वो अपनी मांग तो मांगेंगे ही। लेकिन बीजेपी के अभी देखिए, अभी संस्कृति संस्कार अभी आपको देखेंगे, थोड़ी देर में आपको सुनने को देखने को मिलेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने पता क्या बोला, एक को कालिक पोत के भेज दी, ये महिला के प्रति सम्मान है। तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल हम अपनी बहन बेटी के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। बीजेपी की कोई भी होगा, छात्र अगर जंतर मंतर पे है, छात्र अगर झारखंड में है, छात्र अगर कहीं भी है, छात्र हमारा देश का है। हम छात्रों को नहीं बांटेंगे कि जंतर मंतर में और झारखंड में अलग कर देंगे। छात्र छात्र होता है। इनकी भाषा शैली देखिए, वहां छात्रों को देखिए, वो बड़े अच्छे हैं, यहाँ छात्र अश्लील हरकत कर रहे थे, मतलब छात्रों को बांट रहे हैं। दोनों लोग गए थे, यहाँ पर कौन गया, बांट रहे हैं, आप भी बांट रहे हैं, बोल तो रहा हूं, अभी आप तो भी मैं बांट बोलना रहे भी शुरू नहीं किया। हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इसलिए वहां के छात्रों का छूत बना कर रखा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ के छात्र बड़े प्यार भी छात्रों को बांट रहे हैं। चित्रा जी, अभी तो बोला भी नहीं मैंने। चित्रा जी अभी बोलने दीजिए, 2 मिनट बोलने दीजिए, सबको बोलने दिया। मैं देखो पोल खोल रहा हूँ, आप बीच में कूद पड़े। मैंने कहा ये छात्रों में बांट रहे हैं, ये छात्र अश्लील थे, ये छात्र गलत थे, वो देखिए छात्र कितने अच्छे हैं। अरे भैया, चाहे झारखंड का छात्र हो, चाहे जंतर मंतर का छात्र हो, ये छात्र आपके सरकार के खिलाफ बोल रहा था तो आपको अश्लील और गंदे नजर आ रहे हैं, मुंह पे काले पोत के भेज दिया गया, ये नजर आ रहे हैं। अरे हमारे लिए तो वो जंतर मंतर वाले भी छात्र अच्छे हैं और झारखंड वाले भी अच्छे हैं, उनके खिलाफ ये कोई गलत बयान नहीं करेगा। आपको बोलनी चाहिए, और आज तो बिना लफाजी की बातें बोलनी चाहिए। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी, कई बार सच को स्वीकार करना चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, आपके घर में भी बच्चे हैं, जेनजी हैं, जेन अल्फा हैं। सुनिए अनुराग जी मेरी बात सुनिए। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल जंतर मंतर पर किया गया, प्रधानमंत्री के लिए किया गया, वो छोटी छोटी बच्चियां, वो 15 साल की लड़की जो भाषा बोल रही थी, क्या हम अपने घर के बच्चों को वैसी भाषा सिखाएंगे? तो अगर किसी का भी बच्चा है और वो गलत दिशा में जा रहा है और हम देख रहे हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, तो हम गलत को गलत बोलेंगे ना। हम बोलेंगे कि छात्रों की जुबान गलत थी। जंतर मंतर के सारे छात्र एक जैसे नहीं थे, लेकिन कुछ इतनी गंदी दिमाग के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे, उनको तो ठीक करेंगे ना। अनुराग भदौरिया जी, उनके बारे में भी बोलना चाहिए, ये एक तरफा बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। के शर्मा जी, कई बच्चे इतनी गंदी भाषा बोल रहे थे कि आप परिवार के साथ सुन नहीं सकते हैं। आप जेनजी को वो सिखाएंगे? तुम्हें शर्म है कुछ? सवाल यह है कि जब जंतर मंतर के छात्र चूंकि सरकार के खिलाफ थे, सरकार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, तो अश्लील थे, गंदे थे, चोर थे, डकैत थे, इसलिए उनका सर फोड़ दिया, उनकी आंख खराब कर दी, पैलेट गन चला दिया, कहीं AK-47 भी चला दिया, कहीं आंसू गैस भी छोड़ दिया, क्योंकि सब गुंडे मवाली थे। उनको हमने आंसू गैस चला दिया तो चला दिया। लेकिन चूंकि वहां पे विपक्ष की सरकार है, वहां पे जो छात्र बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहता हूं वहां के भी अच्छे हैं, यहां के भी अच्छे हैं। जो गलत होगा वो गलत होगा, सुन लीजिए कान खोल के। और कालिक पोतने वाली बात को जयश्री भाई कर रहे हैं, कालिक पोत के भेज दिया। ये महिलाओं का सम्मान है। चल बस, रुलाएगा क्या? ये महिलाओं का सम्मान है। अरे मैं तो कहूंगी किसी क्या बोला तूने? अरे मैं तो कहूंगी किसी भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे मैं तो कहूंगी भी पार्टी का छात्र और किसी छात्र या कार्यकर्ता हो महिला, अगर उसके ऊपर कालिक या इस तरह की स्याही गिराई जाएगी तो उसका विरोध करना चाहिए। इसके मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो, आप महिला का सम्मान नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ राजनीति खोज रहे हो उनके अंदर में। मैं तो आपसे कहता हूं, सुन लो जब कान खोल के शर्मा जी, अगर वहां पे छात्रों को एक भी लाठी पड़ेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। आपकी तरह नहीं है हम, को बिक जाते हैं हम कि हम सरकार की पछ लेने लगेंगे दिल्ली में बैठ के। अगर वहां झारखंड की सरकार ने किसी को भी कील वाली कांटी से जो लाठी चलाई या आंसू गैस चलाया या उनके पे लाठी बरसाई और पैलेट गन चलाया, AK-47 तानी, तो सरकार भी सुन ले कान खोल के। हम चुप बैठने वाले नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
यहाँ पे ये कि मतलब सरकार संवाद कर रही है झारखंड के स्टूडेंट से। मैं बताऊं क्या संवाद कर रही है? संवाद तो करने के लिए बुलाया था, स्टूडेंट में तो इतना विश्वास नहीं था कि वो लोग कह रहे थे कि नहीं साथ में एक वकील जाएगा, साथ में कोई और न्यूट्रल इंसान जाएगा, एक जज जाएगा, तब जाके बात करेंगे सरकार पे, वरना बंद कमरे के अंदर ये हम पे दबाव डाल सकते हैं। स्टूडेंट मांग रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराइए, सरकार उसका कंसेंट दे ही नहीं रही है कि नहीं सीआईडी से ही जांच होगी। और उसके बाद से ये सारे 5-6 बड़े वहां पे एग्जाम होते हैं, 5 पेपर लीक हुए हैं झारखंड में। आपने सुना मुख्यमंत्री का एक भी बयान? मैंने तो नहीं सुना है। और कहाँ है तेजस्वी यादव? वो तो युवा नेता थे, नौकरियों की बात करते थे। इनफैक्ट एनईटी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था पटना में, वहां पे भी तेजस्वी यादव नहीं थे क्योंकि वो तो हॉलीडे कर रहे थे उस समय। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी वहां प्रयागराज जा सकते हैं, एक बार 2 घंटे की फ्लाइट है वहां से, क्यों नहीं गए वहां पे? क्योंकि उनको पता है कि वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, वहां पे राजनीति नहीं करने दी जाएगी, प्रधानमंत्री को गाली नहीं देनी जाएगी। अनुराग जी प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, वहां पे तो डिम्पल यादव चले गए थे। नहीं आप वही है ना, वही पार्टी के हैं जो कह रहे थे कि पेपर लीक तो मैनिफेस्टो में सामने किया था। मैं अपना देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। अरे चित्रा जी, आप उनको इतना मौका दे रही हूँ, हम लोगों को नहीं देते, कमाल है। डिम्पल यादव जी तो जिस तरह से वहां पे थी, आपने देखा जंतर मंतर पे किस तरह से वो सेवा कर रही थी कि जो छात्र पढ़े उनको हॉस्पिटल ले जा रही थी श्रीमती डिम्पल यादव जी। बाबा रे बाबा रे बाबा, देवा देवा देवा। क्या बीजेपी की कोई महिला सांसद थी? मैं पूछना चाहता हूँ, महिला तो छोड़ो, कोई पुरुष सांसद था क्या? बच्चे तो अपने ही है ना, बच्चे को लिटा दिया था मार के उनको, वो रास्ते में पड़े हुए थे बेहोश, उनको उठा के ले जाने वाला कौन? समाजवादी पार्टी की जो सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी। लेकिन सवाल है कि बीजेपी वाले नहीं जाएंगे। अरे हम तो झारखंड भी जाएंगे, अगर वहां इस तरह की घटना घटेगी तो हम तो चाहते हैं कि समझौते से बात खत्म हो जाए। और ये हम वो लोग हैं जो हमेशा से छात्रों के साथ खड़े हैं, हम छात्रों में नहीं बांटते। झारखंड के छात्र और जंतर मंतर के छात्र कब होगा, यही तो बड़ा सवाल है ना अनुराग भदौरे जी। यही नहीं, अभी और सुनिए। संजना यादव जी, अब दिल्ली में आप लोग तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, झारखंड में भी छात्र सड़कों पर बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा है विपक्ष? फिर कैसे माना जाएगा कि छात्रों के मुद्दे पर आप लोग भी गंभीर हैं और आप लोग अपनी राजनीति को नहीं चमकाना चाहते हैं? बताइए। मैं इसकी निंदा करती हूँ के शर्मा जी, जो आपने कहा कि स्याही फेंक के काली पोत कर पता नहीं कैसे भगा दिया। यह कोई तरीका नहीं है, भगा दिया ठीक है, नहीं पसंद आया, गुटबाजी होती है, स्टूडेंट में वहाँ नहीं बैठाना चाह रहे थे, वो हो सकता है। लेकिन यह कहना कि काली पोत के भगा दिया और बहुत प्राइड से, ऐसा लग रहा है काली आपने ही पोती है और आप इतना प्राउड फील कर रहे हो। तो बेशर्मी की हद। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी, कॉल्ड डेमोक्रेसी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।